एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो कि पैरामीशियम में है। बच्चे अक्सर और सारे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ लेते हैं, लाइक स्नेल का, एंड उसके अलावा जो हम वेरीगेटेड प्लांट्स वाला देखते हैं पैटर्न, वो भी पढ़ लेते हैं, बट इसको स्किप कर देते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है बट लीस्ट भी नहीं है, इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इस वजह से इसको मैं आज यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। और इसको मैं मेरी प्लेलिस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्मॉल इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ में मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ एक मैंने मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग अलग। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए, आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। इसमें मैंने एक छोटा पैकेट करके प्लेलिस्ट डाली है। इस प्लेलिस्ट में वो टॉपिक्स हैं जो कि कुछ यूनिट्स के ऐसे हैं, काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं और बच्चे पढ़ के नहीं जाते। इस वजह से या तो उनकी अगर सिलेक्शन हो गया तो रैंक अच्छी नहीं आ पाती, या फिर उनका सिलेक्शन अगर 5-10 नंबर से रुक जाता है तो वो इन्हीं टॉपिक की वजह से रुक जाता है। तो आप खुद की साइड से ना सही, जितना मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ एटलीस्ट उन सबको कर लोगे सीक्वेंस वाइज में तो आपको मिल जाएंगी। बाकी मेरे चैनल पे और काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं, आप उन सबको फॉलो कर सकते हो। सारे लेक्चर्स को मैंने जो इम्पोर्टेंट मैं बना रही हूँ उसको मैं इस वाली प्लेलिस्ट में ऐड करती हुई जाती हूँ। तो आप इस एक सिंगल प्लेलिस्ट में भी सारे लेक्चर्स को एसेस कर सकते हो। बाकी आप सबको दिख ही रहा है कि कैसे क्या चीज़ें चल रही है। तो अब बिना कोई देरी पे हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन द पैरामीशियम। यहाँ पे पैरामीशियम के विद रिस्पेक्ट में हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि व्हाट इज़ कापा पार्टिकल, व्हाट इज़ किलर स्ट्रेन एंड व्हाट इज़ सेंसिटिव स्ट्रेन। शुरू में मैं एक स्टोरी बताऊंगी, वही अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी, बट उससे पहले हमें पैरामीशियम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि पैरामीशियम जो है वो स्लिपर जैसी शेप का स्ट्रक्चर होता है, अपनी जैसे स्लिपर होती है उस जैसा सा शेप है इसका, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इस टाइप से जो ये येलो येलो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं कापा पार्टिकल। अगर किसी के अंदर ये पार्टिकल प्रेजेंट है पैरामीशियम के अंदर तो वो इसको किलर नेचर देते हैं कि वो पैरामीशियम अगर कहीं मिलेगा या फिर वो पैरामीशियम एक किलर टाइप का टॉक्सिन रिलीज़ करेगा जो कि डेथ कोज करता है। बाकी ये जनरल स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का कि न्यूक्लियस है और इसके अंदर राइबोसोम, मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पैरामीशियम है ये नॉर्मल पैरामीशियम है जो कि किलर टॉक्सिन रिलीज़ नहीं करता, नॉर्मल होता है। तो इसमें और इसके इमेज में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि नीचे वाले में कोई भी कापा पार्टिकल नहीं है, ऊपर वाले में कापा पार्टिकल है। तो इसके विद रिस्पेक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसकी ध्यान रखनी है। जैसे हम मेंडल वाले में पढ़ते थे कि कैपिटल के तो शो करता है डोमिनेंट को, सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि कैपिटल के डोमिनेंट कैरेक्टर के बारे में बताएगा जो कि शो करेगा किलर स्टेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं होमोजाइगस कैपिटल के लिख दूँ तो उसका मतलब भी हुआ किलर। अगर मैं हेट्रोजाइगस कैपिटल के और स्मॉल के को मैं इस तरह से लिख रही हूँ, ये भी किलर को ही रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे स्मॉल के जो होता है वो सेंसिटिव स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। बट इसके अंदर साइंटिस्ट ने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी जिसके बेसिस पे इसको न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की कैटेगरी में रख दिया। अब उसी वजह से ये मेंडल के अलावा मेंडेलियन इनहेरिटेंस की जगह साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का टॉपिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि किलर स्ट्रेन होने के लिए ये कंपलसरी है कि उस पैरामीशियम की साइटोप्लाज्म के अंदर कापा पार्टिकल्स होने चाहिए। क्या बोला मैंने ये बोला कि जो कैपिटल के है वो सेंसिटिव किलर स्टेन किलर की तरह बिहेव नहीं करेगा अगर कापा पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं हुए। अगर सिर्फ ये बात हुई, और ये आप ऐसे कहोगे मैम अगर कैपिटल के कहीं है तो ज़रूरी ऐसे थोड़ी ना फिर कापा पार्टिकल्स नहीं होंगे वहाँ पे। जो कैपिटल के है ये बात ठीक है कि वो कापा पार्टिकल्स को बनाता है, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। और आपको जहाँ पे कैपिटल के देखने को मिलेगा वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कापा पार्टिकल्स भी हों, ये ज़रूरी नहीं है।
बट जहाँ भी आपको कापा पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे वो कापा पार्टिकल्स कैपिटल के की वजह से ही होंगे। तो कापा, जैसे हम काफ़ी बार जेनेटिक कोड में ये वाली बात बोलते हैं ना कि एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा जो कोडोन होते हैं वो कोड कर सकते हैं, 1+ कोडोन कोड कर सकते हैं, बट एक ही कोडोन को मल्टीपल अमीनो एसिड शो नहीं कर सकते। ये बात हम वहाँ पे बोलते हैं। तो वैसे है, जहाँ पे कैपिटल के है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कापा पार्टिकल हो। अगर कापा पार्टिकल नहीं हुए और के है, के अपने आप में कीलर स्ट्रेन को शो करता है, बट ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ कापा पार्टिकल ये बिहेव करेगा सेंसिटिव स्ट्रेन की तरह, मतलब रिसेसिव की तरह बिहेव करेगा ये। अगर कापा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो मतलब वहाँ पे के भी है, तब ये ओवरऑल एक डोमिनेंट कैरेक्टर की तरह बिहेव करेगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे किलर टॉक्सिन, वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोली हैं उनको मैं एक बार लिख देती हूँ कि कैपिटल के ये किलर को शो करते हैं सेंसिटिव, बट इसके साथ एक और कंडीशन आ जाती है कि इनके पास कापा पार्टिकल्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कापा पार्टिकल अब्सेंट हैं तो ये भी बिहेव करेंगे सेंसिटिव की तरह। इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद रखना। किस तरीके से साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव किया था? साइंटिस्ट ने किया था एक एक्सपेरिमेंट कैसा, जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, वैसे जो अपने पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर कंजुगेशन की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। कंजुगेशन में क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। किस तरीके से, जैसे मैंने एक मान लो अपना पैरामीशियम ये ले लिया जिसके पास है कैपिटल के, एक मैंने ले लिया पैरामीशियम दूसरा जिसके पास है स्मॉल के एंड स्मॉल के। साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, आप बुक में ये डायग्राम चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे इसके पास कापा पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, इसके पास ये स्मॉल के है, तो अपना ये सेंसिटिव है। तो ये क्या है, अपना कीलर स्ट्रेन है, ये क्या है, अपना सेंसिटिव स्ट्रेन है। इसमें कंजुगेशन साइंटिस्ट ने करवाया। कंजुगेशन का मतलब इनका रिप्रोडक्शन, कंजुगेशन फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब 20 से 30 सेकेंड के लिए करवाया। तो जो कंजुगेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो न्यूक्लियस एक्सचेंज होता है, फिर उसके बाद जो साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है। तो जो साइंटिस्ट ने शॉर्ट ड्यूरेशन का जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन करवाया पैरामीशियम के अंदर, उस टाइम तक सिर्फ जो न्यूक्लियस है वो अपना वहाँ पे चेंज हो गया था। तो न्यूक्लियस चेंज हुआ किस तरीके से, जैसे अपना ये पैरामीशियम है, मैं यहाँ पे ये तो कंजुगेशन ट्यूब में यहाँ पे बना रही हूँ कि 2 पैरामीशियम एक साथ अपने आ गए। ये क्या है, कंजुगेशन ट्यूब। यहाँ वाला जो न्यूक्लियस था ये अपना इसके साथ यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। इसके पास क्या था, कैपिटल के, इसके पास क्या था, स्मॉल के और स्मॉल के। जैसे ही शॉर्ट ड्यूरेशन पे हमने इसका रिप्रोडक्शन हमने इसका स्टॉप कर दिया, रिप्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, तो उस टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपने कापा पार्टिकल थे कि जो न्यूक्लियस है वो तो हो जाता है एक्सचेंज किस तरीके से, ये हो जाएगा कैपिटल के स्मॉल के, ये वाला जो है अपना ये हो जाएगा कैपिटल के स्मॉल के। बट जो कापा पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ इसी के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि साइटोप्लाज्म चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे अभी कापा पार्टिकल पहुँच नहीं पाए। तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये फर्स्ट वाला है ये तो अभी भी बिहेव कर रहा है किलर की तरह, बट जो अपना ये नया बना है, नए वाला सेंसिटिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो इनको हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। सेम 2 पैरामीशियम को एक साथ लिया, कंजुगेशन करवाया, और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है इसको किया लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हम करेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियस भी चेंज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी उसका चेंज हो जाएगा, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जब दोनों चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई तो यहाँ पे देखने को क्या मिला, कैपिटल के स्मॉल के कापा पार्टिकल है, मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो भी इसका एक्सचेंज हो गया। देन ये भी किलर की तरह बिहेव कर रहा है एंड ये भी किलर की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो इससे उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि जो पैरामीशियम है वो भी एक साइटोप्लाज्मिक
इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर डिपेंड करेगा स्टेन का नेचर कि वो किलर है या सेंसिटिव साइटोप्लाज्म के ऊपर। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं, जैसे ये DU में क्वेश्चन आया था, इन केस ऑफ पैरामीशियम ओरेला। मैं आंसर बाद में बताऊंगी, आप लोग अपनी साइड से इस क्वेश्चन को करके देखना। एलील के है कैपिटल के एंड कापा पार्टिकल्स आर इंटर रिलेटेड। आपस में ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि जहाँ पे कैपिटल के है वहाँ पे ज़रूरी भी नहीं है कापा पार्टिकल हो, बट कापा पार्टिकल्स जो बनते हैं वो कैपिटल के की वजह से ही बनते हैं, तो इंटर रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ दिस इंटर रिलेशन। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है। आप जब एग्ज़ाम देखने जाते हो तो आपको ये क्वेश्चन में ध्यान देना चाहिए कि रॉन्ग पूछा है या राइट पूछा है। और जब भी आप पेपर में देने जाते हो तो वहाँ पे अगर कोई इजी क्वेश्चन आपको दिखता है, तो इजी क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूज करने वाले, तो उस टाइम आपको ये चेक करना है क्या सच में क्वेश्चन इतना इजी है, या फिर आपने ज़्यादा अच्छे से पढ़ रखा है, या फिर सच में सिंपल पूछा हुआ है। काफ़ी बार सिंपल चीज़ें ही हमें इस तरह से कंफ्यूज करके दे देते हैं कि हम गलत कर देते हैं, फिर एग्ज़ाम के बाद कहते हैं अरे गलती से मिस्टेक हो गई। तो वैसा वाला सीन मत करना। बाकी अभी ये हम आंसर पढ़ेंगे, इसमें क्या है, रॉन्ग इंटर रिलेशन निकालना है। पहली स्टेटमेंट दी हुई है, इन अब्सेंस ऑफ के कापा पार्टिकल कैन मल्टीप्लाई। क्या के की अब्सेंस में कापा पार्टिकल मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ये चीज़ क्या हो सकती है ऐसी? इन अब्सेंस ऑफ के कापा पार्टिकल कैन नॉट मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे दे रखा है इन अब्सेंस ऑफ, तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है ये तो अब्सेंस ऑफ के कापा पार्टिकल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इन अब्सेंस ऑफ के कापा पार्टिकल कैन नॉट मल्टीप्लाई। अच्छा, ये भी और भी भयंकर स्टेटमेंट लिखी है। मैंने थोड़ी देर पहले कंक्लूज़न जो समझाए थे, अगर उन कंक्लूजन्स को आप अच्छे से याद रखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या बताया था कि जो कापा पार्टिकल हैं उनको तो के की रिक्वायरमेंट मस्ट है, सो दैट वो किलर स्ट्रेन के बारे में शो करे, क्योंकि जब के प्रेजेंट होगा तभी कापा पार्टिकल्स बनेंगे। ठीक है, बट कापा पार्टिकल वहाँ पहले से हो, उनकी और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए के की रिक्वायरमेंट होती है। अगर के नहीं है तो जितने हैं वो उतने ही रहेंगे। तो पहली ही स्टेटमेंट अपनी गलत है कि अब के अब्सेंट है और कापा पार्टिकल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इन अब्सेंस ऑफ के कापा पार्टिकल कैन नॉट मल्टीप्लाई, ये बात ठीक है, क्योंकि कापा पार्टिकल्स को अगर और मल्टीप्लाई करना है तो उनको के की प्रेजेंस चाहिए। इन अब्सेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कापा पार्टिकल, पहले अगर कापा पार्टिकल नहीं होंगे तो के कैन नॉट प्रोड्यूस कापा पार्टिकल, तो के खुद से कापा पार्टिकल नहीं बना सकता। के को अगर किलर स्ट्रेन को बिहेव करना है, क्योंकि हमने देख लिया था के प्रेजेंट था तो वो सेंसिटिव ही शो कर रहा था, क्योंकि ये खुद से नहीं बना सकता, ये पहले से वहाँ पे जो टॉक्सिन्स हैं उनको और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में हेल्प कर सकता है। तो ये बात भी ठीक है। इन अब्सेंस ऑफ कापा पार्टिकल प्रेजेंस ऑफ के रिजल्ट इन ए सेंसिटिव स्ट्रेन, तो अगर कापा पार्टिकल अब्सेंट हैं तो डोमिनेंट के एलील है ये, फिर भी ये सेंसिटिविटी को ही शो करेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, BSc MSc गेट CSIR नेट, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हो। मैंने अब कंटिन्यूटी में यहाँ पे सीरीज़ लेक्चर्स की बनानी शुरू कर, जो आपके एग्ज़ाम्स में आगे आपको काम आएगी। कोई भी आपको PhD करना हो, कोई भी एग्ज़ाम देना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द रेगुलर अपडेट्स। और अगर किसी बच्चे को MSc बॉटनी, MSc प्लांट बायोटेक, MSc जेनेटिक्स, इन सब एंट्रेंस की तैयारी करनी है, 2022 में मेरा टारगेट है, मैं इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रही हूँ। 2023 के एग्ज़ाम में मैं ज़ूलॉजी इन सब की भी तैयारी करवानी शुरू कर दूँगी। तो आप लोग मेरा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरी अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस होती हैं, मेरी यूट्यूब पे फ्री क्लास होती है, जिनका अपडेट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पूजा मित्तल पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्टडी विद पूजा मित्तल, वहाँ पे रेगुलर क्लासेस का अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो आप सब लोग मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फ्री लेक्चर सीरीज़ की, इम्पोर्टेंट क्लासेस की, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की, मेरा टीचमेंट पे जो कोर्स चलता है उसकी प्रोफाइल, आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो चैनल पे बने रहे। और अगर कोई कमी लगी या कोई डिमांड है आपकी टॉपिक की, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पुट कर सकते हो। मैं आगे आने वाले टाइम में उस पर ज़रूर काम करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़।
कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग।